हेलो, कैसे हो आप सब? तो आज का जो लेक्चर होने वाला है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर में प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है नीट के लिए और जेई के लिए भी। और ये मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते नहीं है। ये स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ही आता है। तो इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल अनमैचबल लर्निंग क्लासेस। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। मान लो अपन लोग के पास एक यहाँ पे वेक्टर है, ये यहाँ पे एक वेक्टर है, लेट अस सपोज ये अपन लोग के पास बी वेक्टर है, ये अपन लोग के पास एक बी वेक्टर है, और ये अपन लोग के पास यहाँ पे एक ए वेक्टर है। ये है अपन लोग के पास ए वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वह अपन लोग के पास है थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं बी वेक्टर पे, मतलब ए वेक्टर का शैडो बी वेक्टर पे क्या आने वाला है। तो यहाँ पे ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलता हूँ तो मैग्नीट्यूड लेट अस सपोज ए है, मैग्नीट्यूड ए है हमारे पास। तो ये बता ए वेक्टर का बी वेक्टर के कंपोनेंट मतलब बी वेक्टर के डायरेक्शन में ए वेक्टर अगर मुझे रिजॉल्व करना है, ए वेक्टर को बी वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, तो क्या करोगे, कितना कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक आएगा अपन लोगों के पास इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, एक कंपोनेंट एक आएगा ए कॉस थीटा बी वेक्टर के डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि पहले तो एक प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर स्केलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या होगा अपन लोगों के पास स्केलर फॉर्म में कैसे लिखने वाले, ये चीज देखते हैं स्केलर फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है, तो मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये होगा अपन लोग के पास ए कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा के बराबर होगा। हम लोग सर मुझे कॉस थीटा नहीं, मेरे को कॉस थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए, तब कैसे करोगे आप? मुझे पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है यहाँ पे ए बी कॉस थीटा, ये होता है ए बी कॉस थीटा। और यहाँ से आप कॉस थीटा को लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी, डिवाइड बाई ए बी। आप इसको यहाँ पे पुटिफिकेशन करो, आप यहाँ पे कॉस थीटा की जगह यहाँ पे पुटिफिकेशन करो। जैसे ही पुटिफिकेशन करोगे वैसे ही आपको नजर आएगा कॉस थीटा है हमारे पास, ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए बी। और ए से ए मरता हुआ दिखेगा, ए से ए मरता हुआ दिखने वाला है। अगर तुम थोड़ा और ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी। और आज से नहीं, हमेशा से अपन लोगों को पता है कि यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास, मींस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये क्या होगा अपन लोग के पास, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बी वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी कैप बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बी कैप। और यहां से आप लिख सकते हो, ये होगा अपन लोग के पास ए वेक्टर डॉट बी कैप। बहुत ध्यान से समझना, ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बहुत ध्यान से समझिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर मान लो थोड़ा सा चेंज किया, बोलेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अगर मान लो यहाँ पे कुछ चेंजेस किया और बोलेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ए वेक्टर पे हमें बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे चाहिए, तो क्या करोगे, बी वेक्टर ऐसे लिखना, देखो यहाँ पे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है तो ए वेक्टर एज इट इज, फिर बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये होगा अपन लोग के पास बी वेक्टर डॉट क्या होने वाला है, अपन लोग के पास ए कैप, ऐसे लिखोगे। ठीक, तो अगर मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा वेक्टर ऑन बीटा वेक्टर, तो क्या लिखोगे, अल्फा वेक्टर डॉट बीटा कैप। मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ मान लो सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर, तो कैसे लिखोगे, सी वेक्टर डॉट डी कैप। ये हुआ स्केलर फॉर्म में, आप स्केलर फॉर्म में कुछ ऐसे लिखने वाले, स्केलर फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट है याद करना, आंखों में चमक आया कि, तो डॉट प्रोडक्ट है, आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखने वाले हो। मान लो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, मान लो सपोज करो तुम्हारी
गर्लफ्रेंड का घर यहाँ पे, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का घर अपन लोग के पास यहाँ पे है भाई साहब, एकदम आंखों में चमक आ गई यहाँ, एकदम आंखों में चमक। तो मान लो उसके अपन लोग के पास 5-6 बॉयफ्रेंड है, 5-6 बॉयफ्रेंड है। एक इस दिशा में रहता है, और एक इस दिशा में रहता है, और एक इस दिशा में रहता है, और एक इस दिशा में रहता है। मैं बोला इस दिशा का नाम दे दो ए। अरे दिशा लड़की नहीं है, समझ में आ रहा है? दिशा का मतलब डायरेक्शन। ये है हमारे पास, इसको बोलने वाला हूँ सी, और ये होगा सी, और ये क्या होगा डी। तो इस ये जो लड़की है उसका 4 बॉयफ्रेंड है, और ये कौन कौन से डायरेक्शन में, एक तो ए डायरेक्शन में रहता है, एक बी डायरेक्शन में रहता है, एक सी डायरेक्शन में रहता है, एक डी डायरेक्शन में रहता है। तो मैं बोलूंगा कि जो ए वेक्टर है हमारे पास, जो ए डायरेक्शन है, ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? अगर ए वेक्टर है हमारे पास, ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करोगे? ए कैप लिखोगे। बी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करोगे? यहाँ पे बी कैप लिखोगे। सी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करोगे? सी कैप करोगे। अगर डी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करोगे? डी कैप करने वाले हो, यहाँ पे डी कैप लिखने वाले हो। अब बोलोगे सर ये निकालेंगे कैसे? बोलोगे कुछ नहीं करना है, तो बी कैप है तो ये क्या करना है, यहाँ पे बी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड बी से। सी कैप निकालना है तो ये होगा सी वेक्टर डिवाइड बाई सी। डी कैप होगा तो क्या होगा? डी वेक्टर डिवाइड बाई डी। और ए कैप होगा तो क्या होगा अपन लोग के पास? ए डिवाइड बाई ये क्या होगा अपन लोग के पास? समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक मस्त आंखों में चमक तो आ गई होगी भाई साहब, लड़की लड़का का नाम आ गया। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? अगर बोलूंगी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो बोलोगे सर वेक्टर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, वहां पे देखो सिर्फ ए कॉस थीटा था, सिर्फ वहां पे क्या था? ए कॉस थीटा था, ए कॉस थीटा। तो बोलोगे हाँ सही बात है, अगर ए कॉस थीटा है तो वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ ना, ए का मतलब मैग्नीट्यूड था वहां पे। अगर यहाँ पे लिखो तो क्या करने वालों, ये होगा ए कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और कौन से डायरेक्शन में? बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताएगा? बी यूनिट वेक्टर बताने वाला। तो ये बता इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? इसकी वैल्यू आ रही थी, आप सॉल्व किए थे, ये आ रही थी ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप, और ये होगा अपन लोग के पास, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करोगे बी कैप से। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो ए वेक्टर डॉट बी कैप करोगे तो सिंपल, अब बोलोगे सर ये वेक्टर फॉर्म में कैसे? वेक्टर फॉर्म तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे भाई साहब। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो स्केलर प्रोडक्ट है, ये तो हमारे पास सिंपल एक नंबर आएगा, कांस्टेंट आएगा कि, और ये हमारे पास बी कैप एक वेक्टर है, तो ये बताओ के इंटू बी कैप करोगे तो ये भी क्या होगा? एक वेक्टर आने वाला है। एक स्केलर नंबर को एक वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से इसको लिखते हैं। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक समझ में आया? बहुत अच्छी बात। नहीं आया? इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती भाई साहब, सोना होना नहीं है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपन लोग के पास लिखा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप। बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन b वेक्टर। बहुत सिंपल है हमारे पास, ए वाला जो है अपन लोग के पास बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर चाहिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर चाहिए। तो आप क्या करोगे? याद है ए कॉस थीटा आता था, बी पे प्रोजेक्शन क्या आएगा? ए कॉस थीटा। बी पे अगर ए का प्रोजेक्शन पूछता तो बी कॉस थीटा आता। तो यहाँ पे ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पूछेगा तो क्या करना है? ए वेक्टर डॉट क्या करने वाले यहाँ पे? बी कैप, बी यूनिट वेक्टर करने वाले। अब बोलोगे सर बी यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर मुझे पता है, ए वेक्टर मुझे पता है। बोलोगे ए वेक्टर क्या? ए वेक्टर है यहाँ पे 2i कैप और माइनस 2j कैप और माइनस k कैप। और ये बताओ यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये होगा i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाय, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप तो है ही नहीं तो जीरो स्क्वायर।
जीरो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताओ सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 बाहर आ जाएगा, 1/√2 बाहर आ जाएगा। और ये बताओ सिंपल डॉट प्रोडक्ट करना हो तो क्या करना होता है, आई को आई से मल्टीप्लाई करना होता है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना होता है, के को के से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपल है, 2 इंटू टू टू हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, -2 इंटू वन, ये होगा -2। ये कितना आ जाएगा अपन लोग के पास, जीरो। इसका ये बताओ डॉट प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्शन कितना आया अपन लोग के पास, जीरो आ गया। अब बोल रहा है क्या, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन, यहाँ पे जीरो आ गया, मतलब इसका प्रोजेक्शन रहेगा ही नहीं बी वेक्टर पे, इसका प्रोजेक्शन रहेगा ही नहीं बी वेक्टर पे। बोलोगे सर ये कैसे, अरे भाई साहब अगर तुम गौर से देखोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दिख रहा है। कैसे कैसे पता करोगे कि दोनों के बीच का एंगल 90 है, डॉट प्रोडक्ट करो, ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ये होगा हमारे पास 2 - 2 0। ये बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे सवाल इजीली बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हुआ अपन लोगों के पास, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, दूसरा पार्ट बोल रहा है क्या, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहले तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को ऐड अप करो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, ए वेक्टर है 2i का, ऐड किस तरीके से किया जाता है, आई को आई से ऐड करो, जे को जे से और के को के से, सिंपल। तो ये होगा 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3i कैप हो जाएगा। और ये होगा -2j कैप प्लस जे कैप, ये होगा -j कैप। और ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, -k कैप। अब बोल रहा है इस जो रिजल्टेंट आए, ये भी तो एक वेक्टर होगा ना, सी वेक्टर मान लो, डी वेक्टर मान लो। अब बोल रहा है इसका जो ये जो वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये मान लो हमारे पास रिजल्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। अब बोल रहा है कि इसका प्रोजेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन चाहिए। देखो अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा और बोलेगा वेक्टर फॉर्म नहीं दिया है तो मत करना, सिंपल इस कलर फॉर्म वाला यूज करना है। तो मैं बोला ठीक है, इसका प्रोजेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो क्या करता है आर वेक्टर करेंगे और डॉट, ये बता एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसका नाम क्या होता है, आई कैप होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलता तो क्या होता, जे कैप, जेड एक्सिस बोलता तो क्या होता, के कैप। तो आर वेक्टर डॉट आई कैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, ये होगा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और ये होगा अपन लोगों के पास डॉट आई कैप। अब ये बताओ सिंपल, जे कैप के कैप तो है नहीं, तो 3 इंटू वन कितना हो जाएगा 3। ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर मस्त। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4k कैप। तो इसको एक वेक्टर एज्यूम कर लो, लेट अस सपोज मैं इस 3i कैप प्लस 4k कैप को मैं एक वेक्टर एज्यूम करता हूं, दिस इज ए वेक्टर, और 3i कैप प्लस 4k कैप को एक वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया अपन लोगों का। बोल रहा वाई एक्सिस पे चाहिए, वाई एक्सिस पे मतलब मान लो ये अपन लोग के पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मान लो ये ए वेक्टर था, ये अब ये हमारे पास ए वेक्टर था। अब इसका प्रोजेक्शन चाहिए कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन चाहिए। तो मैं बताया था ना, जो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए वह वेक्टर, और जिस पर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर। तो ये बताओ कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका, ए वेक्टर डॉट, अब क्या करने वाले हो, आई कैप करोगे या जे कैप करोगे या के कैप करोगे, ऑब्वियस सी बात है जे कैप करने वाले, क्योंकि वाई एक्सिस। तो ये बताओ वहां पे देखो, अगर बोलोगे सर यहाँ पे तो आप डायरेक्ट जे कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे कैप। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है, आई कैप। और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है, के कैप। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3i कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे डॉट करोगे जे कैप। सर ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करना, आई तो है नहीं, तो आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। जो बिगनर है उनको बता रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जे कैप का मतलब हो गया, ये होगा 0i कैप प्लस जे कैप प्लस ये होगा अपन लोगों के पास 0k कैप। अब क्या करने वाले हो, यहाँ पे आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, प्लस 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है,
सिंपल, ऐसे ही ऑप्शन लगा ना, बोलना कि हाँ सिर्फ 4 मार्क्स लेके आओ, 10,000 रैंक आगे लेके आओ। समझ में आ रहा है? ये रहा अपन लोग के पास प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और तैयार रहो एकदम जबरदस्त तरीके से सीखने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।